गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ग 10 का जो चैप्टर है वह किस विषय का है? केमिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस जो होता है वह 3 पोर्शन से बना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। चूँकि 9th 10th है इसलिए आप लोग का साइंस नाम है, क्योंकि साइंस में आपका सारा तीनों विषय सम्मिलित है। लेकिन चूंकि आज हमको जिस विषय को टच करना है, साइंस का जो पोर्शन, उसका चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? तो पहले आप देखते होंगे परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? अवस्था का परिवर्तन होता है, रंग का परिवर्तन होता है, माने पुनः उसको उलट करके हम कर सकते हैं। जैसे पानी को बर्फ बना दिए तो बर्फ को हम पानी बना सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। लेकिन कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि उसको बदल नहीं सकते हैं, जिसमें कि रिएक्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए लोहा में जंग लग गया तो पुनः जंग को लोहा में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आपने दही को कन्वर्ट किया दूध से, तो पुनः उसको दही को दूध में नहीं बना सकते हैं, है ना? दूध से जो दही बना उसको दही से दूध में नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, अर्थात जिसमें कि कैसी गतिविधि हो, भौतिक परिवर्तन ना हो, कैसा परिवर्तन हो? रासायनिक परिवर्तन। तो हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखना चाहेंगे, याद ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता हो, माने भौतिक परिवर्तन के अलावा रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन क्या क्या आता है? अवस्था में, बॉइलिंग टेम्परेचर, गलनांक, क्वथनांक, ये सब भौतिक चीज है। लेकिन रासायनिक चीज का अंदर का चीज होता है जिसमें कि टोटल बदल जाता है, और हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है? सोडियम है। क्या है? सोडियम। ये क्या है? Cl है। सोडियम होता है, इसका लैटिन नाम क्या है? नाइट्रियम। इसलिए सोडियम का जो माने साइंटिफिक नाम लिखा जाता है, साइंटिफिक नाम कहने का अर्थ है सिंबल, तो एन नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एन पहले किसका था? नाइट्रोजन का था। इसलिए हमको दूसरा एक शब्द और लेना पड़ेगा। चूंकि सोडियम का नाइट्रियम होता है इसलिए नाइट्रियम लिखा जाता है एन से, इसलिए उसका 2 अक्षर हम लिए नाइट्रियम। फिर क्लोरीन का Cl क्यों लिया है? क्योंकि सी लेते तो सी क्या हो जाता? कार्बन। आपने 9th में पढ़ा है। और एल क्यों दे दिए? ताकि कार्बन से अलग करना है, इसका नाम क्लोरीन होता है। तो दोनों का प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है रासायनिक में। सोडियम क्या करता है? आप इसको पानी में रखिएगा तो क्या हो जाता है? आग लग जाता है ना? सोडियम में पानी में भी रखने पर आग लग जाएगा। और क्लोरीन क्या होता है? किसी को सुहा दीजिए तो मर जाएगा। जैसे क्लोरीन गैस को क्या कहते हैं? किस में डालते हैं? किसको मारने के लिए? चूहा को मारने के लिए, जो मुस्क की दवा होती है। तो ये क्या हो गया? जल जाएगा, ये आपको मार देगा। और दोनों जो है सो क्या कहते हैं? मिलता है तो क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड। ये नमक होता है। क्या होता है? साधारण नमक का ये सूत्र है। अब बताइए माता कैसा था, पिताजी कैसे थे? जलिए जाते पानी में। आई माँ कैसी है कि मारिए देती सबको। और दोनों की शादी हो गई तो उसका बच्चा क्या हो गया? नमक, उसका फर्स्ट संतान हुआ। वो देखिए इसके बिना एको को भोजन बढ़िया नहीं लगेगा। इस पर कहानी भी आप सुनते होइएगा कि एक आदमी था, है ना, किसान। किसान को इच्छा हुई कि हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि हम अपना बेटी से कितना प्रेम करते हैं। मान लीजिए बेटी नंबर ए था, बेटी नंबर बी, बेटी नंबर सी। हम बेटी नंबर 1, बेटी नंबर 2 नहीं कहेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा? गोविंदा की फिल्म हो जाएगी। कुली नंबर 1, राजा नंबर 1 या बेटी नंबर 1, है ना? नंबर 1 किसका हो जाता है? हीरो नंबर 1। तो हम ले रहे हैं बेटी नंबर ए, बेटी नंबर बी या सी। तो कहा कि ए तुम कहती हो कि पापा आप हमको बहुत प्रेम करते हैं, आज हम परीक्षा लेना चाहते हैं। किसकी? तुम्हारे प्रेम की। तो हाँ पापा ठीक है। तो बड़ी वाली बेटी को बुलाया, कहा बेटी बताओ हम तुमको कितना प्यार करते हैं, है ना? क्योंकि आप बोलते थे मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं फादर। उनको अपना बोला, है ना? दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे। तो हमको दिल नहीं चीरो, हमको ऐसा बताओ कि तुम कितना प्यार करते हो, हमको बताओ। तो ये बोला पापा आप हमको सोना चांदी जितना है ना उससे ज्यादा प्यार करते हैं, है ना? सोना चांदी से भी अधिक प्यार करते हैं। पापा बहुत खुश हो गए। कौन सा पापा? मैं किसान। इसके बाद कहा कि ठीक है, अच्छा
तो कहा कि बहुत ठीक है। बी को बुलाया, कहा कि तुम भी तो कहती थी मौका मिलेगा तो बता देंगे। तो बोले कि तो ये पहले कही, प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, दो सागर में क्या, दो जहां में समाए ना जितना, प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना। बी बोला कि देखिए पापा हमको इतना दो सागर में भी आपका प्यार नहीं समा सकता है, सागर तो छोड़िए पूरा ई लोक परलोक दोनों लोक में समा दीजिएगा प्यार को, तभी कुछ ना कुछ प्यार बच जाएगा आपका, पैकिंग कीजिएगा। तो कहा कि ठीक है, आप सूर्य चंद्रमा तारे से भी ज्यादा प्यार करते हैं, है ना। तो कहता वो भी अच्छी बात है। फिर छोटी वाली, उसका नाम स्वीटी रहता है, ब्यूटी जो भी रहे, छोटी वाली सी कहती है कि पापा बताओ, अरे बेटी तुम बताओ। तो कहता है कि कहता है पापा को कहता है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। छोटी बेटी तो ना वो हम गाना वाना में नहीं है, गाना में फिल्म में होता है, तुम बताओ। तो कहा कि पापा पापा तोतलाती थी, पापा मेरे मामू की छाती में जलूल छ जलूल ना लिखा रहता है ना। तो कहा कि पापा आप हमको घाघला बाजार नहीं है, उसमें नमक जब मिलता है, नमक का ताता वाला पैकेट होता है, उस नमक से भी ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत उससे भी ज्यादा। अब कहें तुम हमको नमक से तुलना कर दिया, अभी भाग जाओ मेरे घर से, है ना। ये दोनों बेटी पास हो गई। ये क्या है, सी को देखो क्या हो गया। तो कहा कि ठीक है पापा, जब इतना ही है तो आप हमको बाबुल कर दो, विदा से पहले आप हमको विदा कर रहे हैं घर से। तो ऐसा करते हैं, एक दिन हमको आज बाजार का दिन है ना, घगरा बाजार है, थोड़ा सा सब्जी उब्जी लाने दीजिए, एक दिन खाना खा लीजिए, अब बिहान हम चल जाएंगे। कहा कि मेरी तुलना नमक से कर दिया। तब अंत में क्या हुआ, कल होकर के पूरा बाजार उजार सबसे लेकर के जितना खाना उना सब लाई, भरता बनाई, आलू चोखा, आलू बुखार, आलू समोसा, चटनी, आलू के दम, आलू मसाला कम भौजी नाचे छमाछम सब अपना बनाई, दाल भात सब में पापा को खाने के लिए दी। पापा खाए, बहुत एकदम सुगंध आ रहा था सब चीज। जैसे ही खाने पर हुआ तो उसमें नमक था नहीं। तब अंत में कहा कि छूट गया होगा, बहुत आइटम बनाई है। तब ये होते होते अंदर पिता करके थाली पटक देती है। अब पापा थाली फेंक देते हैं, बेचारी बेटी के गोर पर गिरता है, अंगूठा कट जाता है। तो कहते पापा इसलिए तो बोले थे कि आप हमको नमक से भी ज्यादा, याद एक पल में 100 बार करती हूँ, प्यार से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करती हूँ, प्यार से भी ज्यादा। तो कहा कि अब नहीं, सही बात। तो देखे बाप का गुण कुछ और, बेटे पत्नी का गुण और, बेटी का गुण कुछ और हो गया। ऐसे ही H2 क्या होता है, H2 होता है आपका हाइड्रोजन, आग लगता है इसमें, है ना, आग लगता है। ये आग लगाता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, ये खूब जलता है। जब आपके प्रगति को देख के जलेंगे, है ना। तो ये जलने वाला है, ये जलाने वाला है। यार जलने वाले को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे, मर जाएंगे। और ये क्या पानी बनता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो पानी बन गया। ये आपको जल आई, जलने में सहायता किया, पानी मुझाइए देता है। देखे इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब इसको हम ये ना जो लिखे हैं शॉर्ट में लिखे हैं, तो इसको जैसे कि पूरा इस तरह से लिखेंगे तो क्या कहते हैं कि लंबा दिक्कत हो जाएगी। तो उसको सिंबल, जैसे सोडियम को ऐसे लिखे, क्लोरीन को ऐसे लिखे, नाइट्रोजन को एन लिखे, हाइड्रोजन के H ऑक्सीजन को वो लिखे, पारा के Hg लिखे, कॉपर के Cu लिखे, फेरस के Fe लिखे, है ना। आइसो हाइड्रोजन हिले बेरिलियम बोरॉन का हम पढ़ते रहते हैं। तो शॉर्ट में जो लिखने का ढंग है उसको सिंबल कहते हैं। तो जो सिंबल से जिस समीकरण को हम लिखते हैं उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। समीकरण क्या होता है, देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये तराजू है ना। तो तराजू क्या होता है, एक बायां पक्ष होता है, वो दहिना पक्ष होता है। समीकरण पढ़े थे तो बायां पक्ष दहिना पक्ष, बायां पक्ष दहिना पक्ष। तो देखिए एक में बाट रखते हैं, दूसरा में हम क्या रखते हैं, आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे रखते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से बराबर हो जाता है तो समीकरण। तो रासायनिक माने कुछ ऐसा अभिक्रिया, उसको जब हम इस रूप में लिखते हैं, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखने की प्रक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाती है, समीकरण इक्वेशन का। अब देखिए, अब जैसे उदाहरण देखिए रासायनिक अभिक्रिया का, जंग लगना। जैसे जंग लग जाता है, जैसे जंग लग गया किसी में,
मान लीजिए किस में लग गया जंग, लोहा में, चाहे लोहा आपका किसी का हो, साइकिल का ही हो, तो जंग लगता है तो पुनः क्या हो जाता है, अभिक्रिया कर लेता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है, पानी का संपर्क, थाल का संपर्क, ऑक्सीजन का संपर्क, वो क्या बना लिया जंग, तो पुनः उसको आप नहीं कर सकते। कहीं सर हम छोड़ा दीजिए, छोड़ा देते हैं नहीं, वो जंग आपका जो बर्बाद हो गया वो हट गया। ऐसा नहीं कि आप उसको कन्वर्ट कर लिए पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, है ना। चलिए, आप भोजन पचना, भोजन पच गया आपका, भोजन जैसे खाए हुए, तो पच करके ऐसा नहीं कि जब जब पैखाना आपको क्रिएट हो गया, पहले खाना, पैखाना, नीचे पैखाना, ऊपर खाना, पैखाना, पैखाना, खाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, है ना, खाना कह रहा है, तो खाना आप पैखाना बनता है, तो पैखाना फिर खेत में जाएगा तब खाना बन करके आएगा, दाल भात होकर के, अथी पौधा होकर के। बाकी आप उस पैखाना को ऐसा नहीं कर सकते बर्फ की तरह घर में सरा मैंने उसको कन्वर्ट कीजिए और खाना बना लीजिए। तो ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया, समझ में आ गया। और भी हो सकता है, किण्वन अंगूर का जो चीज बनता है सो भी। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है देखिए, तो रासायनिक समीकरण क्या हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रकट करने वाला एक क्या होता है, समीकरण होता है, जिसमें भी इसमें क्या होता है, इसमें एगो बायां पक्ष एगो दहिना पक्ष रहता है कि नहीं, एगो लड़का वाला पक्ष एगो लड़की वाला पक्ष दोनों बराबर हो जाता है, जब लेन देन सही तो शादी हो जाती है ना। इसमें भी क्या हो जाता है कि ये जो देख रहे हैं, तो जो बाएं साइड में रहेगा ना, उसको कहेंगे अभिकर्मक, क्या कहेंगे, अभिकर्मक। दाहिने साइड को क्या कहेंगे, उत्पाद। माने जो चीज अभिक्रिया करेगा उसको अभिकर्मक, अभिक्रिया करेगा उसको क्या कहेंगे, अभिकर्मक। कौन कर्म करेगा, अभिक्रिया वाला कर्म करेगा, कर्म, अभिक्रिया वाला कर्म करेगा तभी कर्मक कहलाएगा, बाएं साइड में ले। और दोनों भी क्रिया करने के बाद जो बनाता है, जो बनाता है बाद में जो चीज बन गया, जैसे कि आपको आलू लाए, परवल लाए, सब्जी बना लिए, तो सब्जी उत्पाद हो गया। तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिल करके, जैसे मैग्नीशियम का पीता चला तो MgO, ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका शॉर्ट फॉर्म में सिंबॉलिक रूप में नाम है, जो कि 9th में आपने पढ़ा होगा कुछ। इसको उत्पाद कहते हैं, क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो कह सकते हैं रासायनिक समीक्रिया में अभिकर्मक और उत्पाद होते हैं, अभिकर्मक को बाएं साइड में लिखते हैं, उत्पाद को दाहिना साइड में लिखते हैं, बीच में तीर का निशान देते हैं, है कि नहीं, अभी ऐसा। अब आगे देखिए रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि आपको जैसे कि जो जो अभिक्रिया करता है, अभिकर्मक जो रहता है उसको बाएं साइड में लिखते हैं, पहले नाम लिखते हैं, फिर कथी बनाया सो लिखते हैं, फिर सेकेंड स्टेप में उसका सिंबल जो होता है सो लिखते हैं, अणु परमाणु का संख्या फिर बाद में बैलेंस करते हैं। फिर अंत में क्या होता है देखिए, संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर बाट रख दिया, आलू रख दिए, सीधे तो बराबर नहीं हो जाता है, तो कभी इसमें का इसमें, इसमें का बराबर करते हैं, तो बराबर करते हैं तो उसको संतुलित कहते हैं, अंग्रेजी में इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसका क्या महत्व है, तो देखिए बैलेंस इक्वेशन, जैसे कि मान लीजिए ये आपका बैलेंस है, नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, ये इधर जो होता है अणु होता है, नीचे वाला से गुना करे परमाणु होता है, तो ये हाइड्रोजन का एक अणु में ये 2 परमाणु है, यहाँ ऑक्सीजन के एक अणु का 2 परमाणु है, यहाँ जल का एक अणु है जिसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो बाएं साइड में देखिए है बराबर सब चीज, हाइड्रोजन का गो है, इससे इधर 2 गो, इधर का गो है 2 गो, इस साइड में क्या गो है 2 गो, और उस साइड में क्या गो है 1 गो है। तो क्या होता है, बराबर करने के लिए हम ऐसा करते हैं, माने क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड है। बाकी एक सबसे बढ़िया तरीका है कि सभे का आप अथी कर लीजिए, लसन निकाल लीजिए, लसन निकालने के बाद वही का गुणनखंड में होता है। कभी दूसरा दिन बताएंगे, ये दूसरे का पोर्शन है, लेकिन अभी आपको जो बताना है उस चैप्टर को लेकर चलना है। तो देखिए H2O, जैसे यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 कर दिए, तो अपने मन में 2 ऑक्सीजन हो गया कि नहीं, लेकिन अब हाइड्रोजन कै गो हो गया, 2 दूना 2 अणु हो गया है ना हाइड्रोजन गैस का, तो 2 4 को हो गया, 2 का 2 हो गया, तो ये 4 इधर 4 है नहीं है, तो इसको भी क्या करेंगे ये, तो ये बराबर हो गया। लेकिन भौतिक अवस्था भी लिखना सहित होता है, तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है कि नहीं, तो गैस को अंग्रेजी में G से लिखते हैं, तो ऐसे यहाँ G लिखा रहेगा, इसका अर्थ गैस है ना। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। और लिक्विड जो पानी बहता है उसको लिक्विड कहते हैं, लिक्विड माने होता है द्रव, द्रव को कथी से लिखेंगे, लिक्विड का पहले का अक्षर L, तो इसको L लिखेंगे। ये अवस्था कर दिया, माने हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, अभिक्रिया करता है तो द्रव अवस्था बनाता है ना। अथवा कहीं कहीं क्या कर देगा, ऊपर में तीर दे देगा तो समझिए कि गैस है, क्यों गैस क्या हो जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा, और नीचे दे देगा तो पीपीटी होगा। तो शॉर्ट में आपका तरीका बाद में रहेगा। तो देखिए यहाँ जैसे देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है कि इससे हमको सब पता चल जाता है कि कौन कौन अभिक्रिया कर रहा है, वो तो पता चल ही जाता है
किसका कौन सा भौतिक अवस्था है। भौतिक अवस्था कितना पढ़े थे 9th में, पहले 3 को पढ़े थे, ठोस द्रव गैस। अब हिग्स बोसोन मैंने बीच में 2 और बढ़ गया था, आइंस्टीन कांस्टेंट वाला, है कि नहीं। तो इस तरह से अवस्था रहता है। फिर कई गो अणु परमाणु मिलकर कभी क्रिया कर रहा है, कितना क्या क्या किया, क्या बना, वही सब पता चल जाता है। कथी से, केमिकल रिएक्शन से। कहिएगा इसका क्या महत्व होगा, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट वेस्ट कराते हैं, तो ब्लड लेता है तो ये टेस्ट करवाता है। टेस्ट करने के बाद वो चीज आता, कहता है आपको एड्स है, आपको कोरोना है, आपको क्या कहते हैं, मैंने आपको क्या कहते हैं कि पीलिया है, जॉन्डिस बीमारी है। वो कैसे पता करेगा, तो उसी में रिएक्शन करता है, तो वो चीज वो बन गया तो समझे वो चीज है, नहीं है तो रिएक्शन वैसा नहीं करेगा। किसी को बच्चा होता है, बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो आता है, स्ट्रिप आता है चेक करने का, प्रेगनेंसी को, उसमें थोड़ा सा पेशाब डालते हैं, पेशाब डालते हैं तो 1 लाइन 2 लाइन होता है, तो पता कर लेते हैं कैसे, क्योंकि यदि प्रेग्नेंट है तो उसके पेशाब में वो चीज़ रहेगा, और वो चीज़ रहेगा तो क्या टेस्ट देगा, और नहीं तो ब्लड से टेस्ट करते हैं। तो वो ये जो किट आता है, तो पढ़ाई हर जगह जरूरी है, देखने में लगे क्या है, कुछ नहीं है ना, लेकिन बहुत जरूरी चीज़ है। अब देखिए, तो समीकरण का महत्व का चर्चा कर लिए। अब रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं रासायनिक समीकरण के। चलिए, आप लोग दोस्ती करते हैं तो दोस्ती के कितने प्रकार होते हैं बताइए तो। आप लोग दोस्ती करते हैं तो दोस्ती के कितने प्रकार होते हैं। ये कहते हैं ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे मैंने कितनों हटा देंगे, वो हट कर है ना, दोनों 2 साइड, तनका देर के बाद फिर एक जगह बैठ जाइएगा, है ना। हटाइए देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक जगह आ जाइएगा, तो ये वही दोस्ती हो गया। ये को दोस्ती में क्या होता है कि आपको दोस्ती रहती है, बीच में राजा हिंदुस्तानी की तरह कोई क्या करता है, झगड़ा लगा देता है ना। तब फिर इसके बाद बीच में कोई दरार बन जाता है, बेचारा को गाना पड़ता है, प्यार नहीं खे लिखल हाथ के लकीर में, नहीं खे तकदीर में जान। तो क्या है, कोई झगड़ा करवा देता है, तो दूसरा दोस्ती ये हो गया। तीसरा दोस्ती क्या हो गया, मान लीजिए आप दोनों में दोस्ती है ना, और एक तीसरा व्यक्ति आ गया, अब आप में से क्या हुआ, एक दोस्त को हटा दिया, वो दोस्त आ गया, वो बेचारा हट गया दोस्त, तो उसको उसको दोस्त कहेंगे। एगो दूसरा दोस्त, और क्या हो सकता है दोस्ती, कि आप दोनों दोस्त है, वो दोनों दोस्त है, तनका तनका झगड़ा हुआ, आपका एगो दोस्त रहा उसमें से चला आया, इसमें का दोस्त उससे दोस्ती कर लिया, अब फिर जो है सो मैंने क्या कहते हैं कि देख रहे हैं, ये दोस्ती हो गई। अब फिर इतना ही प्रकार का होगा ना। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट ये हो सकता है कि कोई चीज बढ़ेगा चाहे कोई चीज घटेगा, दोस्ती बढ़ेगी चाहे दोस्ती घटेगी, बस इतना ही। इतना ही के बाद चैप्टर खत्म हो गया, हम जाए क्या, है नहीं, तो हम नाम रख देते हैं उसी चीज का। संयोजन, संयोजन माने योग होना। जैसे मान लीजिए संयोजन है, सपोज कीजिए कि एक आपकी ये मितिन है, एगो ये मितिन है, तो दोनों मिल करके एक हो गए, तो संयोज हो गए, एक जगह मिल गए, योज एक जगह मिल गए तो संयोज हो गया। तो संयोजन, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, H2O है, ये एस काला लिखल, एस माने सॉलिड, सॉलिड माने ठोस, या एल काला लिखल, एल माने लिक्विड, लिक्विड माने द्रव, H2O। यहाँ पर एक्वस, एक्वा गार्ड सुने में, एक्वा गार्ड, एक्वस, एक्वा माने एक्वा शब्द लग जाएगा ना, पानी से संबंध रहेगा। माने एक्वेरियम, जिसे मछली डालते हैं ना शीशा के घर में, एक्वेरियम बोलते हैं। एक्यू लिखा जाएगा तो उसको एक्वस के लिए अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्यू रहता है। तो ये पानी वाला चीज हो गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड जल में रखते हैं, देखते हैं चूना को आप जल में रखते हैं तो गर्म हो जाता है, होता है ना गर्म, तो गर्म हो गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो ये चीज बनाया, प्लस गर्मो लगता है, तो क्या निकाला, उष्मा निकाला, क्या निकाला, उष्मा। तो देखिए इसमें क्या हुआ, संयोजन रिएक्शन में 2 चीज आपस में मिल करके एगो चीज बना लिया। देख रहे हैं हम, यह तो दोस्ती पर बोले थे ना भाई, 2 आदमी है, दोनों में दोस्ती हो गई, एक हो गया, तो क्या हो गया, मान लीजिए कि पति पत्नी है, हम दूसरे का छोड़िए, हम ही पति, माने हम पति है, हमारी वाइफ होगी हमारी, तो हम दोनों आदमी अलग अलग थे, दोनों एक हो गया, तो क्या हो गया, संयोजन हो गया, है ना। इसके बाद मान लीजिए कि बीच में क्या कहते हैं, कोई आदमी जैसे समा चकवा में नहीं होता है, समा खेले, है ना, उसमें क्या होता है, चुंगला होता है, चुंगला ही कोई कर देगा, हम दोनों में दरार आ जाएगा, क्या जाएगा, दरार। तब दोनों पहले एक थे, फिर टूट करके संबंध विच्छेद हो जाएगा, हम दोनों तलाक ले लेंगे एक दूसरे से, है ना। दोनों दोस्ती थे, फिर अलग कोई फुट डलवा दिया, कहा कि हे यह दोस्त है बाबू, यह दोस्त रहते, हमरा न बतेलक तोरा बता दिल, ये बात है, तो हाँ ये दोस्ती ऊपर से कर लो, देखी जा तोरा से सब ठगी छो। तो ये चीज पहले है, वही चीज टूट गया, दिल टूट गया, पत्थर का जमाना, शीशे का दिल था मेरा, पत्थर का जमाना, दिल टूट गया। तो आपका दिल टूट जाता है, दोस्ती टूटती है। तो पहले ये वो चीज है कैल्शियम कार्बोनेट,
और वही जब रिएक्शन हो जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड हटले, है ना, बुझा चुनाव बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हटले हो गया, तो अलग अलग हो गया। तो देखिए संयोजन में दोनों जुट करके एक हो गया था, अब वियोजन में एक था तो टूट के दूगो हो गया, टूट गया। वियोजन माने बी माने अलग हो जाना। अब है विस्थापन। फिर क्या हुआ, सपोज कीजिए कि हमारी वाइफ है, उससे मेरी शादी है, और तनका दिन के बाद क्या हो गया कि हमको मान लीजिए कि माने हम अपने ही पर बोलते हैं कि मान लीजिए कि हमको किसी लड़की पर दिल आ गया, मान लीजिए किसी दूसरे पर, है ना, और हम यदि क्या उसको विस्थापित कर दिए, है तो कहने का अर्थ विस्थापित कर दिया तो उसके स्थान पर वो उसको ला लिया, उसको छोड़ दे, उसको अलग कर दिए। तो इसी में यही होता है। ये विस्थापन में क्या होता है, ये लोहा है, ये कॉपर सल्फेट है, क्या है, लोहा, क्या है, लोहा है। तो इसमें विस्थापन में कॉपर, लोहा और कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट को क्या किया, देखिए कॉपर सल्फेट मान लीजिए पति पत्नी है, क्या है, पति पत्नी है, ये क्या है, वो दूसरा आदमी बहुत धनवान आ गया, कहा कि तुमको खाली अथी मोटरसाइकिल देता है, हम तो तुमको कार देंगे, है ना, वो बेकार उसके साथ रहती हो, चाहे दोस्ती में आपको नहीं कहे, क्या उससे दोस्ती करते हैं, हमसे दोस्ती करिए, हम आपको क्या करेंगे, मैंने हमको सहेली बनाइएगा ना, उसको क्या सहेली बनाए हुए, हमको बनाइएगा तो हमारे पास घर है, ये ना है तो ना है, ऐसा तैसे। तो आपको देखिए जो ज्यादा पावरफुल आदमी रहेगा वो क्या कर देगा, कम को हटा देगा, गरीब आदमी को कोई पूछता नहीं है। तो यहाँ देखिए कॉपर को हटा दिया, तो कॉपर को हटा करके, कॉपर को कौन हटाया, फेरस हटा दिया, तो फेरस हटा दिया तो यहाँ पर वो चला गया। तो देखिए ये कॉपर सल्फेट था तो फेरस सल्फेट बन गया, आई फेरस कॉपर कहाँ चला गया, अलग हो गया। तो ये आपको दोस्ती क्या हुआ, दोनों की दोस्ती थी, और दोनों की दोस्ती को क्या किया, ये तोड़ दिया, इसके स्थान पर आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, विस्थापन। क्योंकि क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। क्या किया, विस्थापन में क्या होता है, तो आपको फेरस जो ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए कभी भी आपको तांबा के बर्तन में नहीं रखना चाहिए बैटरी के पानी, नहीं तो छेद हो जाएगा। क्योंकि बैटरी का पानी क्या है, वो तेजाब है, एसिड है, और वो आपका तांबा है, वो आपका ज्यादा रिएक्शन है, तो वो उसको छोड़कर उसी से रिएक्शन करने लगेगा, छेद हो जाएगा। इसलिए अचार उचार वाला को आप रखते हैं ना कोई अति तांबा के बर्तन में, तो केना तो नहीं हो जाता है, रिएक्शन करता है। तो विस्थापन में क्या होगा, ज्यादा अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील से इसके स्थान पर ये आ गया, इसको बाहर निकाल दिया। देख रहे हैं बउआ, ध्यान दे रहे, तो विस्थापन। और द्विविस्थापन माने क्या हो गया, मान लीजिए कि हम पति पत्नी है, वो पति पत्नी है, वो माने उसके पत्नी से हमारा संबंध टूट गया, हमारी पत्नी का हमारा माने क्या क्या उसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए ऐसा बोलने के लिए बोल रहे हैं, देखिए ये है, ये बी है, सी है, डी है, ये दोनों जोड़ा है, ए के साथ ई, अब इसका दोस्ती हो गया इसके साथ, इसका हो गया इसके साथ, तो इसका ये हटा करके ये आ गया, इसको ये हटा कर, डबल द्विविस्थापन हुआ ना। तो कहने का द्विविस्थापन माने देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम और सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, तो इसमें क्या कर दी, जो बेरियम है ना वहां पर, यहाँ पर अब आ गया, ये आ गया, क्या आ गया, सोडियम क्लोराइड, देखिए सोडियम क्लोराइड, और इसके साथ सल्फेट के साथ इसके साथ ई आ गया, माने बेरियम सल्फेट, बी ए सल्फेट। देख रहे हैं ना, तो माने दूगो का जैसे कि कहने का अर्थ हुआ ये दूगो रहे, दूगो रहे, तो दोनों माने इसके बदले में वो आ जाए, इसका उसके साथ चल जाए, तो द्विविस्थापन। एक वो आदमी खाली हटे, एक आदमी को छोड़ियो देवे तो बेचारा दूसरा शादी ना करे, है ना, तो क्या हो गया, एक मान विस्थापन हो गया, माने इसके साथ ही अभी अभिक्रिया हुआ। देखिए वो समझाने के लिए बोल रहे हैं ताकि आपको याद रह सके, है ना। बाकी क्या कहते हैं कि सामाजिक चीज में थोड़ा सा आपको समझना, संयोजन में क्या देखे, दोनों जुट गया, है ना, वियोजन में क्या था, दिल टूट गया, अलग हो गया। फिर क्या हो गया, विस्थापन में क्या हो गया कि ज्यादा अभिक्रियाशील जो है कम वाले को, है ना, चांदी की दीवार न तोड़ी, गाना है, चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया, निर्धन माने गरीब का क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया, क्यों, इसके स्थान पर आ गया गरीब आदमी वो चला गया। द्विविस्थापन में क्या होता है, इसको ये हटा दिया, इसको ये हटा दिया, हो गया। अब आगे चलिए, अब इसके बाद पांचवा प्रकार है ई, कथी है, ई कथी है, ई है। तो उपचयन, अपचयन माने क्या होता है, जैसे कॉपर सल्फेट देखिए, तो एक तरह से ऑक्सीजन, समझे, किसी में छूटेगा तो उसको अपचयन बोलेंगे, क्या कहेंगे, अपचयन, और किसी में से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या कहेंगे, उपचयन, समझे। तो यहां पर देखिए एक साथ हो रहा है, जैसे CuO, तो CuO है
तो ये अभिक्रिया H2 से किया तो इसमें से ऑक्सीजन हट गया, HCU बच गया और H2 के साथ अभिक्रिया कर H2O बना दिया। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन H2 जो है इसमें ऑक्सीजन जुटा तो इसका उपचयन यहाँ पर हुआ, इसमें आपको ऑक्सीजन निकल गया तो क्या हो जाएगा, अपचयन। दूसरे शब्दों में कहते हैं हाइड्रोजन जुटे तब वो कहेंगे, उल्टा में क्या कहेंगे, ऑक्सीजन जुटे तो क्या हो गया, उपचयन हो गया। दूसरा में कहेंगे हाइड्रोजन जुटे तब होगा, मैंने हाइड्रोजन टूटे तब कहेंगे। तो ऑक्सीजन के रूप में क्या कहेंगे, ऑक्सीजन जब जुटेगा तो उसको ऑक्सीकरण कहेंगे, मैंने ऑक्सी नहीं जो होता अपचयन हो जाता है। दोनों को मिलते हैं तो देखिए एक हीरोइन का नाम है अमीषा पटेल, क्या नाम है, एक हीरोइन का नाम अमीषा पटेल है, सुने में, चलिए अमीषा पटेल है, फिर एक हीरोइन का नाम है अमीषा, क्या है अमीषा। पापा का नाम है अमित और मम्मी का नाम उषा चाहे आशा जो है, तो पापा में से अम्मी और उषा में से सा, तो अमीषा पटेल। तो इसी तरह से क्या हो गया, इसको बोलते हैं, माने दो तरह से इसको बोलते हैं। एक होता है देखिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन अंग्रेजी में, आइए होता है रिडक्शन, रिडक्शन इसी सब का अंग्रेजी में हो जाता है। तो देखिए इसमें से तनका पापा ये हो गया, मम्मी ये हो गया, तो इसमें से रेड ले ले ऐसा, तो इसको बोलते हैं रिडॉक्स, रेडॉक्स क्या बोलते हैं, रेडॉक्स पढ़े होइएगा, पढ़े हैं, हाँ। तो रेडॉक्स क्यों कहे, रेडॉक्स मैंने तनका तनका इसमें से ले लिया, तनका ही में से, माने रिडक्शन और माने अपचयन उपचयन एक साथ हो जाएगा तो उस रिएक्शन का नाम क्या देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। सब चीज समझ में आ गया, सारा चीज आपका इसमें आ गया है। इसमें एक वो चीज है कि संयोजन में होता है, कोई रिएक्शन होता है किसी में उष्मा लगता है या किसी में उष्मा निकलता है, तो जिसमें उष्मा निकलता है उसमें बोलते हैं उष्मा छेपी, उष्मा छेपी, ये उष्मा निकल रहा है चूना वाला में तो उष्मा छेपी हो गया, और उष्मा का शोषण हो माना उष्मा उसमें लगे तो उष्मा शोषी है ना, दो तरह से आप कोई पढ़ेंगे तो। अब देखिए इसका क्या है दैनिक जीवन में, इस चैप्टर का क्या महत्व है। तो संक्षारण, बर्तन में देखते हैं बर्तन आपका खराब हो जाता है, करोड़ हो जाता है, संक्षारण से बचाने के लिए आप पॉलिश करते हैं, पेंट करते हैं, ग्रिल को रंगते हैं, फिर अन्य भी चीज तेल लगाते हैं, मैंने आप फ्रीविल में तेल नहीं लगाइएगा तो पानी चेचा बोलेगा, चैन और भी जल्दी से टूटेगा बाद में। जैसे ही चेचा करे तो जल्दी से उसको क्या कीजिए, है ना, वो कह रहा कि तेल बिना चैन कहाँ रे, जब तक तेल नहीं दीजिएगा तो चैन भी क्या हो जाएगा, बेचैन। साइकिल का चैन बेचैन हो जाए बारिश में तो तेल लगा दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए तो संक्षारण नहीं होता है ना। इसी से बचने के लिए फिर देखते हैं कि 7वां क्लास में आप पढ़े हुए हैं कि यशद लेपन, तांबा का लेप चढ़ाते हैं। तो देखिए विकृतकरण गंधता क्या हो गया, तो विकृतकरण में क्या हो गया कि आपको जैसे कि सतुआ का पैकेट है, जाते लाते हैं, कहते भैया सैकेट ले लीजिए, कितना रुपया में, इतना रुपया में, आप कहते भैया छोड़िए ना हमको वो दे दीजिए, अरे भाई कोई बात नहीं, तनका छेद तो हो गया है, उसको मत लीजिए। जैसे ही सत्तू का पैकेट कब लीजिएगा छेद हो गया है तो उसमें क्या भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस, इसीलिए वो सुरक्षित रहता है। और उसको जब आप ले लेते हैं क्या, मैंने फूटा हुआ तो उसमें का तो देखते हैं कि आप ABCD चाहे कोई भी लेज चाहे कोई भी देखते हैं तो जांचते हैं तो जताते रहता है, क्योंकि उसके अंदर में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, उसको सड़ने नहीं देता है। और नहीं तो इसके बाद जैसे ही छेद हो गया तो बाहर के ऑक्सीजन का अभिक्रिया हो जाएगा, तो अभिक्रिया होने से क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। ये ना कि चूहा खाया हो चाहे नहीं खाओ, जब पचक रहा है आपका क्या कहते हैं कोई डिब्बा, एक तो देखिए एक्सपायरी नहीं है, एक्सपायरी नहीं भी है, यदि छेद है कितना सस्तो देवे मत लीजिए उसको, क्योंकि उसके बाद उसमें का वो चीज निकल जाता है तो रिएक्शन उसमें का हो जाता है। आप तो अंततः देखिए कि हम 2 मिनट में हम सार कर देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया पढ़े, समीकरण पढ़े, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण जंग लगना पढ़ाए थे। रासायनिक अभिक्रिया होता है कि रासायनिक जिसमें कि माने पदार्थ भाग लेते हैं, समीकरण क्या हो जाता है इसमें अभिकर्मक भाग लेने वाले कहते हैं, उत्पाद हो जाता है जो बनता है। रासायनिक अभिक्रिया को हम लिखते हैं जब सब चीज उसका अणु परमाणु जब बैलेंस हो जाता है तो उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें भौतिक अवस्था को दर्शाते हैं सबके लिए। आगे पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण 4 प्रकार के होते हैं। संयोजन, जब 2 चीज जुट करके तेसर चीज बन गया तो संयोजन। वियोजन, एकदम एक साथ था जब टूट गया तो वियोजन। विस्थापन, एक को दूसरा आदमी हटा दिया है ना तो विस्थापन। और विस्थापन में इसको ही हटा दिया तो द्विविस्थापन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुट गया, रिडक्शन में माने क्या हो जाता है ऑक्सीजन हट गया और दोनों एक साथ कहीं भी क्रिया हुई पराया होता है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। इसके बाद इसमें हम ये पढ़े रासायनिक अभिक्रिया का दैनिक जीवन में उपयोग देखना चाहेंगे तो संक्षारण से बचाने के लिए हम उसको बचा कर रखते हैं। और गंध से बचाने के लिए पैकेजिंग जब करते हैं, पैकिंग जब करते हैं कोई चीज़ का
तो उसके अंदर में हम नाइट्रोजन चाहे कुछ रखते हैं ताकि सुरक्षित रह सके लंबे समय तक। हमें लगता है कि बहुत कम समय में पूरा चैप्टर आपका कवर हुआ है ना। समाप्त करते हैं, धन्यवाद।